हकीकत में पीना वही होता है जो अली को देख सकता हो। थोड़ा मेरे साथ बोल के आइएगा, हमद है उस अल्लाह की, बस भाई, हमद है उस अल्लाह की कि जिसके दस्तखत चांद पर भी मौजूद है। जागे। हाँ, मैं वकील नहीं हूँ कि लोग कम हो तो मैं जुमला कहीं से कहीं ले जाऊँ। जिसका जो हिस्से का तबर्रुक होता है वो उसको अता होना भी चाहिए। हमद है, बात जिस तक नहीं पहुंची मैं आसान करता हूँ, उस अल्लाह की जिसके दस्तखत हजूर, आज मैंने आपसे दाद लेनी है क्योंकि आप बड़ा खामोश से और बड़े गौर से सुनते हैं, जिसके दस्तखत चांद पर भी मौजूद हैं। और ये कमाल कुदरत है कि दस्तखत हमेशा हाथ से होते हैं। सलामत रहे आप। दस्तखत हमेशा हजूर हाथ से होते हैं। यही कमाल कुदरत है कि जिसके दस्तखत हैं वो भी अली है, जिसने किए हैं वो भी अली है। जिसके दस्तखत हैं वो भी अली, जिसने किए ये मयारे इमाम है कि उसका हाथ अल्लाह का हाथ होना चाहिए। आज हमारी गुफ्तगू अपने सिलसिले के तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके। आज का दिल है कि जितना कुछ मैंने बयान किया है उसको समाप्त किया जाए, समेटा जाए। इख्तिसार के साथ आपके अज़हान में इकराम बनी आदम और मयारे इमाम का मीनार नूर कायम किया। परवरदिगार आलम सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमा रहा है कि लक़द कररमना बनी आदम, ए बनी आदम, ए औलाद आदम, तुम्हारा जाती कोई कमाल नहीं, अगर तुम्हारी कोई इज्जत है तो हमारी वजह से। वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और ये जो तुम जमीन पर अकड़ के चल रहा होता है, इस जमीन पर तुझे संभालने वाले भी हम। बहर, ये समंदरों में जो तू उतरने लग गया है, तुझे समंदर की तह तक जिंदा ले जाकर वापस साहिल पर उभारने वाले भी हम। वरज़क़नाहुम मिन तय्यबात, और तू जो खा रहा है, ये एक एक जर्रा जो तेरे जिस्म में तुझे ताकत दे रहा है, इसे उगाने वाले भी हम। वफ़ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और ये जो हमने तुझे अशरफुल मखलूकात बना दिया है, तुझ पर जो अशरफ का सेहरा बांध दिया है, इसमें तेरा कमाल नहीं, ये भी हमारा ही कमाल है कि हमने तुझे शरफ अता किया। लेकिन सुन, जब तू इतना अशरफ है तो सोच कयामत में जिसके पीछे तू आ रहा है वो कितना बड़ा अशरफ है। जिसने तुझे लीड करना, जिसके नाम पर तू उठाया जाए, जो तेरे आगे आगे होगा, तेरा जो इमाम होगा वो कितना आला होना चाहिए। हमारी गुफ्तगू बस समझ कर यहाँ तक पहुंची कि मखलूकात चार, जो सबसे ज्यादा अहम वो सबसे कम, जो जितनी गैर अहम वो उतनी ज्यादा। लेकिन कुरान ने जो मयारे इमाम बताया, उस मयारे इमाम को अगर देखा जाए तो वो इमाम सिर्फ इंसानों का नहीं, जिन्नों का भी इमाम, तमाम तर मखलूकात का इमाम, जमादात पर भी इमाम है, नबातात पर भी इमाम है। मैं अब दलील देने लगा हूं, कोई बात समझ हो रही, हैवानात पर भी इमाम है, इंसानों पर भी इमाम है। यानी इमाम ऐसा होना चाहिए कि वो इस कदर कुदरत रखता हो कि अगर उसके हाथ पर जमादात का पत्थर आए तो तिलावत शुरू कर दे। हाथ पर पत्थर आए तो बोलने लगे। ऐसा इमाम होना
शुदा कुएं में कूद जाए तो जिन्नात उससे पनाह लेते हुए नजर आए। वो इमाम नहीं हो सकता जो किसी की मखलूक से पीछे है। समझने बात, बगैर तमहीद के आपके अज़हान पर भरोसा करके मैं शुरू कर चुका हूँ, इसलिए कि जिसका तबर्रुक है उसको ज़रूर मिलेगा। तो मुझे पता है 2-3 महीने से साथ साथ चल रही, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे हकीम और तालिब इल्म को सुनने आए। मैं भी नहीं चाहता कि वकालत। इमाम किसी मैदान में भी पीछे नहीं होना चाहिए, हर मैदान में आगे होना चाहिए, हर मैदान। मैंने एक इमामत की निशानी में से ये निशानी बताई थी कि वो बिहाफ ऑफ गॉड डायलॉग करता, यानी जो वो कहता है वो रिवायत नहीं होती। एक दलील आज और लेते थे ताकि जितने मयार में बताऊं वो जहन में दोबारा रिवाइज होकर नक्श हो जाए। मदीने में एक दफा एक जानवर आ गया, ऐसा जानवर था कि जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। लोग डरने लगे, भागने लगे। भागना तो पुरानी आदत। उन्होंने कहा हमने तो कभी ये जानवर देखा ही, उससे घबराने लगे। भागते भागते मुश्किल कुशा की दहलीज पे आए। अली के पास आकर कहते हैं, अली आज अजीब सी चीज देखी है, ऐसे उसके बाल हैं, ऐसी कद-कामत है, ऐसा रंग है, ऐसी आंखें हैं, ऐसे सींग हैं। अली ने कहा घबराते क्यों हो, मैं साथ चलता हूं। अब इमाम आगे आगे है, मजमा पीछे पीछे, कि इतने में किसी की नजर पड़ी, कहा अली वो फलाना गली में खड़ा। अली आगे बढ़े, मजमा वहीं का वहीं रुका। अली करीब गए, उसके दोनों सींग पकड़े, उसे लिटाया, छुरी निकाली, हलाल किया। जब हलाल हो गया, हलाल करने के बाद अब तो करीब आ जाओ, अब करीब आओ, इसकी खाल उतारो, गोश्त बनाओ, घरों में ले जाओ और खा लो। जब मदीने के लोग वो जानवर खा चुके, खाने के बाद बारगाह रिसालत में आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज ऐसा ऐसा वाकया हुआ, ऐसा जानवर आया, ये उसका रंग, ये कदो-कामत, इस तरह के बाल, इस तरह के सींग, इस तरह की आंखें, हमने पहले कभी नहीं देखा था। अली ने उसे हलाल किया, हमने गोश्त तकसीम किया और तकसीम करने के बाद हमने खा लिया। अब हम आपकी बारगाह में ये पूछने आए हैं कि आपको हलाल था या नहीं। क्या वो मजबूरी अरबों की पुरानी आदत है, जानवर क्या ये तो पूरे पूरे पाप खा जाते हैं। वो हलाल था या नहीं, अली ने हलाल किया, हमें तकसीम किया, हमने खा लिया। खाने के बाद हम पूछना चाहते हैं वो हलाल था या नहीं, हलाल था या नहीं। रिवायत कहती है जो पैकर रहमत था वो मुरक्काए जलाले इलाही बन गया और आंखों में आंखें डाल के का नादान खुद ही तो कह रहा है अली ने हलाल किया, अब क्यों पूछ रहा है कि वो हलाल है या नहीं। इसे अली ने हलाल कर दिया। ये है इमाम और म्यारे इमाम। इमाम किसी से पूछता नहीं, जो इमाम कहते वो आए। आले मोहम्मद हलाल को हलाल और हराम को हराम बताने नहीं आए, हलाल को हलाल करने आए। हुजूर ये सच नहीं बोलते। मैंने पिछले साल सिर्फ ये जुमला कहा था, अब बात क्योंकि मौजू से रिलेट हो गई, सुनते जाएं। ये सच नहीं बोलते, ये जो बोलते हैं वो सच होता है। ये जो बोलते हैं, दलील देता हूं, वहां पर दर्जी लिबास ही नहीं रहा। इससे आसान दलील मैं नहीं दे सकता। वहां पर कोई दर्जी का खाना खुदा ने थान नहीं निकाला हुआ था, फैक्ट्री नहीं लगाई हुई। इन्होंने कहा लिबास आएगा तो आएगा। ये जो कहते हैं वो
बागैला ये जो तबर्रुक तूने इतना कीमती दिया है, जिन्हें तकरीर याद खुदा ने क्या कहा, मैं आदिलों से इसका वादा कर चुका हूं। इमाम वो होगा जो आदिल हो। एक पहलू रह गया था, मेरा दिल है कि इसे कंप्लीट किया, जिसे यही नहीं पता कि अदालत क्या है, उसे क्या पता कि इमामत क्या है।